वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए कहा है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके हम बहुत बड़े मसले से बच सकते हैं। पाकिस्तान में अप्रैल के आखिर तक कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़ सकती है। ये बीमारी फैल रही है, हालात बुरे होंगे। जिस तरह बीमारी फैल रही है, हमें खतरा है कि रवां माह के आखिर में कहीं अस्पतालों में जगह कम न पड़ जाए। बदकिस्मती से कोरोना आगे तक जाएगा और टाइगर फोर्स भी आगे तक जाएगी। हर मुल्क में कोरोना बीमारी का फैलाव मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में लोग समझते हैं बीमारी इन पर असर नहीं करेगी। कई इलाकों में लोग एहतियात नहीं कर रहे। केसेस की तादाद बढ़ी तो हमारे पास इतने वेंटिलेटर्स नहीं हैं कि इनका इलाज हो सके। सबसे दरख्वास्त करता हूं कि खुदा के वास्ते किसी गलत फहमी में ना रहें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के बावजूद मामूल के मुताबिक अदालती अमूर चलाने का फैसला किया है। इससे पहले अदालत आलिया का कोरोना वायरस के सबब सिर्फ 2 सिंगल और 1 डिवीजन बेंच काम कर रहा था। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात 63 मरीज 4345। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस ज़मन में नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक आइंदा हफ्ते तमाम जजेस मामूल के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। जी। पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म एहसास प्रोग्राम के तहत इमदाद की फ़राहमी का आगाज़ हो रहा है। गरीबों को आज से 12,000 रुपये फ़ी ख़ानदान इमदाद दी जाएगी। इससे 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर आमिर शहजाद किंग तहसील में 2 पॉइंट्स बनाए गए हैं। एक पॉइंट पसरूर में और दूसरा पॉइंट चुंडा में बनाया गया है, जहां से मुस्तहिक लोगों को रकम की अदायगी की जाएगी। आमिर शहजाद किंग एसी पसरूर ने इन पॉइंट्स पर नादरा बैंक का अमला तैनात कर दिया है। सियालकोट रेस्क्यू 1122 ने इलामा इकबाल हॉस्पिटल में आने और जाने वाले लोगों और मरीजों को जरासीम से पाक स्प्रे करने के लिए मेन गेट पर वॉक थ्रो गेट का इनकाद कर दिया। YSA और आज़ाद पाकिस्तान NGO के तावन से जरासीम से पाक स्प्रे का आगाज कर दिया गया है, जिसमें हर आने और जाने वाले मरीज और लवाहकीन को जरासीम कशा स्प्रे किया जाएगा, जिसका आगाज कमिश्नर गुजरांवाला गुलजार हुसैन शाह, सूबाई वजीर स्पेशल एजुकेशन चौधरी अहलाक और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने किया। और रेस्क्यू 1122 के इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि रेस्क्यू कोरोना वायरस से फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। रेस्क्यू 1122 का जज्बा काबिल तहसीन है। इस मौके पर MS इलामा इकबाल हॉस्पिटल और प्रिंसिपल ख्वाजा सफ्तर मेडिकल कॉलेज भी मौजूद थे। रेस्क्यू 1122 के इंचार्ज सैयद कमाल आबद ने बताया कि इस वॉक थ्रू गेट पे रेस्क्यू 1122 की टीम के 21 मुहाफिज मौजूद होंगे, जो कि 2 शिफ्टों में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जी। क्राइम फाइटर SHO कोतवाली मियां रजाक ने क्रैकडाउन करते हुए B कैटेगरी का तनवीर नामी इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया से दौरान गुफ्तगू काबिल SHO कोतवाली का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट मुस्तनसर फिरोज मलिक के हुक्म और DSP सिटी राना नदीम तारी की हदायत पर अमल पेरा होते हुए मैं और मेरी टीम ने इलाका कोतवाली की हदूद में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिनमें शेख खलील नामी शख्स से 2250 ग्राम चर्स बरामद करके 9C मुकदमा दर्ज और मुलजिम हवालात में बंद करके तफ्तीश शुरू कर दी है। एक सवाल के जवाब में मियां रजाक का कहना था कि काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत पतंगबाज और पतंग फरोशी में मुलव्वस 7 मुलजमान गिरफ्तार करके सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं और मुलजमान जेल भिजवाए जा रहे हैं। कोरोना के हवाले से भी हमारी अवामी आगाही सिक्योरिटी नाका ड्यूटियां जारी हैं। इनका मजीद कहना था कि थाना कोतवाली पुलिस जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपनी ड्यूटी एहसन तरीके से निभा रही है। थाना हज़ा की किसी भी तंजीम या शहरियों के खिलाफ कोई ज़ाती अनाद है, ना ही इख्तलाफ। हम शहरियों की शिकायत और मसाइल के हल के लिए हमा वक्त हाजिर और कानून के दायरे में रहते इन शिकायत का तदराक करने में कोशा हैं।